चुपके से रोए, जंगल के बीच कोई साया सोए, रात के आंगन में खामोशी बोले, एक कहानी छुपी हवा से तोले। राहुल का नाम रात भर पुकारे, मीरा दयान जादू जगाए, जीवन और मौत एक साया बन जाए, उस राज को खोले जो सबको डराए। डर का राज दिल में छुपे, सरदायन आंखों में ज्वाला उठे, चांद की रोशनी लहू सलाल, एक कोने में बैठी है मौत। राहुल को मीरा दायन अपने दायन लोक में कैद करके रखती है। धीरे धीरे राहुल को होश आता है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं रहता। वह बस यही सोचता है कि मीरा उसकी पत्नी है। मीरा राहुल के चारों ओर मायाजाल बनाती है, लेकिन उधर भूतवाड़ा गांव में खबर फैलती है कि राहुल, जो कभी जंगल में खो गया था, अब जिंदा लौट आया है। गांव के लोग डर जाते हैं, क्योंकि उसी दिन जंगल में कोई अजीब शक्ति जाग उठी थी। गुरुमा को एहसास होता है कि वह शक्ति कोई और नहीं, बल्कि राहुल के भीतर ही जागी है। वह जंगल की ओर जाती है और झील में देखती है, मीरा का चेहरा आधा फटा हुआ है। अचानक आसमान से मीरा उतरती है और कहती है, इस बार तुम मुझे नहीं रोक पाओगी, गुरुमा। तुम कुछ नहीं कर सकती। गुरुमा समझ जाती है कि अगर राहुल को बचाना है तो सच जानना जरूरी है। वह राहुल के घर जाती है, लेकिन मीरा की माया के कारण भीतर प्रवेश नहीं कर पाती। तभी उसे राहुल के कमरे में पड़ा एक ताबीज नजर आता है। वह ताबीज लेकर जंगल में पूजा करती है और जप करने पर उसे पता चलता है, राहुल एक सामान्य इंसान नहीं है। उसके पूर्वज प्रेत पूजा करते थे, मगर किसी को हानि नहीं पहुंचाते थे। उसी पुण्यफल के कारण राहुल के भीतर वह शक्ति आई है। गुरुमा फिर राहुल की मां के पास जाकर कहती है, तुम्हारे बेटे का भाग्य मुझे पता चल गया है। राहुल के जीवन में जो घट रहा है वही कभी नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब जो होना था हो चुका है। राहुल को बचाने का एक ही तरीका है, इस नींबू का रस किसी तरह राहुल को पिलाना। गुरुमा राहुल की मां को घर भेज देती है। रात को जब राहुल सो रहा होता है, सारा दायन अपनी चोटी से उसे पकड़कर हवा में उठा लेती है। तभी पीछे से मीरा दायन अपनी चोटी से सारा को पकड़ती है और जमीन पर पटक देती है। मीरा चीखती है, मैंने तुझे कई बार कहा था, राहुल के पास मत जाना। सारा कहती है, हम दोनों एक ही जाति की हैं, मीरा। हम में आपस में झगड़ा नहीं होना चाहिए। इंसानों के लिए दया या प्यार नहीं होना चाहिए। राहुल को मिलजुल कर बांट लें। मीरा क्रोधित होकर जवाब देती है, मेरे जीवन में तेरे जैसे पिशाचों के लिए कोई जगह नहीं है। सारा राहुल की ओर बढ़ती है। मीरा अपनी चोटी से सारा को पकड़ती है और दूर फेंक देती है। उसी समय राहुल की मां अंदर आती है। वह मीरा को देखकर पूछती है, ये सुंदर लड़की कौन है? राहुल कहता है, अम्मा, ये मीरा है, मेरी पत्नी। मां मुस्कुराती है और गुरुमा के दिए नींबू रस को राहुल को पिला देती है।
नींबू का रस पीते ही राहुल मीरा के वश से बाहर निकल जाता है। वह अपनी माँ को सब बताता है। अम्मा, वो मीरा मुझे खाने वाली थी। सारा भी वहीं थी, लेकिन मीरा ने उसे रोक दिया। गुरुमा उस समय आती हैं और राहुल से कहती हैं, मीरा की चोटी, उसके नाखून और उसके फटे वस्त्र लाकर दो। राहुल मीरा के वश में रहते हुए भी ये सब सामान लाकर गुरुमा को दे देता है। गुरुमा समझती है, मीरा साधारण दायन नहीं है। उसका अंत उसी के रक्त से ही संभव है, और यह काम केवल राहुल ही कर सकता है। मीरा का अंत करने के लिए राहुल को चाहिए देवंश से जन्मी कन्या सर्पिका का आंसू और जलकन्या के मोती से बनी शक्तिमाला। गुरुमा उसे चेतावनी देती है, जल्दी करो, समय बहुत कम है। राहुल देवंश की खोज में निकल पड़ता है। इधर मीरा को सब पता चल जाता है। वह डर जाती है और भागकर काली माँ के मंदिर में जाती है। अब सवाल ये है, सारा ने मीरा को दीदी क्यों कहा था? और एक दायन होकर मीरा काली माँ के मंदिर में कैसे जा सकती है? क्योंकि राहुल पर जो संकट है, उसका जवाब मीरा के पास ही है। देखिए आगे क्या होगा। डायन का जादू, सिर्फ हिंदी स्टोरी टेलर।